और प्यार भरा भरा सलाम। इसमें जो आरजू मेरी ऑब्जर्वेशन पिछले कुछ दिनों से खान साहब की तकरीर से लेकर आज तक, एक तो खान साहब ये बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि खान साहब फैसिनेटेड बाय जुल्फकार अली भुट्टो और जुल्फकार अली भुट्टो बनने की कोशिश भी कर रहे हैं वो मुसलसल। हालांकि इनको ये अंदाजा नहीं है कि 21st सेंचुरी है और आपने ये जो जलसा है ये सियासी नहीं था, आपने मजहबी जलसा किया। आपने एक तो इसका नाम अबर बिन बारूफ रखा और उसके बाद आपने ऐसे ऐसे बनवाए पोस्टर कि ये सियासी जलसा नहीं था, मैं इसको कहूंगा ये मजहबी जलसा था। आपने लोगों को मजहब के नाम पर ब्लैकमेल करके इकट्ठा किया। दूसरा उसमें भुट्टो की इस वजह से कि इसी तरह भुट्टो साहब ने आज से 40 साल पहले रावलपिंडी में एक जगह खड़े होकर उन्होंने भी जेब से एक लिफाफा निकाल के लहराया था। तो सबसे पहले तो मेरा इतराज ये है कि 21st सेंचुरीज में सुपर पावर्स जो है वो लिफाफों के जरिए वो लेटर्स में लिख के धमकियां नहीं देते, वो उस पर एक्ट करते हैं उस पर। और एक्ट उन्होंने किया था। $55 मिलियन का टीका आप अभी रूस से वापस नहीं पहुंचे थे तो लग गया था। और उसमें देखें आज के दौर में मेरा ख्याल है सैंक्शंस में भी रिटर्न नहीं भेजते होंगे, तो शायद आपने तो खैर कौम को बेवकूफ बनाना था, बना दिया। 2-3 एजेंसियों की तरफ से रिपोर्ट यही है कि 60-70 हजार लोग थे और 20-25 हजार रस्तों में बैठे रहे हैं। इससे ज्यादा लोग नहीं थे। और इसमें आरजू मैं आज ये बताऊं कि ये सरकारी हुकूमती जलसे जो होते हैं इन पे बिल्कुल मेरी नजर में इनका कोई स्टैंडिंग नहीं होती। दो वजूहात, एक तो लाहौर से ये खबरें आई कि 7-7 हजार रुपया लेके लोगों को बसों में बिठाया गया। एक बस का खर्चा 5 लाख रुपया था। इस वक्त ये भी एक क्वेश्चन है कि ये पैसा कहां से आ रहा है। फिर हुकूमती मशीनरी इस तरीके से चली है कि इन्होंने एक ट्रेन चलाई पहले, फिर उसके बाद ये कि जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब उन्होंने रावलपिंडी से रैली की क़यादत खुद फरमाई। तो इससे बिल्कुल क्लियर नजर आता है कि इसमें हुकूमती पैसा और हुकूमती असर रसूख और पूरी मशीनरी का इस्तेमाल हुआ है जो कि इंतहाई क्वेश्चनेबल है। फिर इन्होंने उस जलसे में कई ऐसी चीजें कही कि वो मेरा मकसद नजर आ रहा था कि खान साहब बिल्कुल उसी पॉलिसी पे काम करेंगे जो वो शुरू से कर रहे हैं कि अगर मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। तो वो पाकिस्तान की कुर्बानी देने तक भी दरेग नहीं करेंगे। अब मैं ये एक जो दूसरा, एक तो मैंने आपको बताना ये पहले पोर्शन में चाहता था कि इमरान खान साहब भुट्टो से फैसिनेट है और वो समझते हैं कि जिस तरीके से उनको विक्टिमाइज किया गया शायद ये भी एक फिक्शन, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, लोग अब इतने बेवकूफ नहीं है। मैं अगले पोर्शन में ये बताना चाहूंगा, मेरे 10 पॉइंट लिखे हैं कि क्यों सुपर पावर्स जो है या अमेरिका आपको क्यों हटाना चाहेगा, क्यों हटाना चाहेगा। मैं 10 पॉइंट आपके सामने आपके देखने वालों को रखूंगा, वो खुद उस पर डिसाइड करें। देखिए आपने अभी तक नंबर 1 आपने एक भी ऐसा काम नहीं किया जो अमेरिका को या किसी भी सुपर पावर को वो तंग करे या उनसे डिसएग्रीमेंट हो। आपने मेरा और दूसरा, अगर अमेरिका का इस एरिया में इंटरेस्ट होता इतना तो अफगानिस्तान से क्यों जाते वो अपना इस एरिया से हो चुके हैं और वो उन्हें यकीन हो चुका है कि इस रीजन में उन्हें सिर्फ एक ही कंट्री बेहतर सर्व कर सकता है और वो उसी पे रिलाय कर रहे हैं, वो भारत है। इसी वजह से वो अफगानिस्तान से चले गए, तो वो आपके पीछे क्यों जाएंगे वो। दूसरा उसमें ये बात थी कि आपकी फजाई हदूद को वो खुलेआम इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने डेफिनेटली नॉट कहा और उसके बाद हमारे फैज हमीद साहब ने भी कहा कि उन्होंने अड्डे नहीं मांगे थे और उसके बाद ये कि आपके एनएसए साहब ने भी फरमाया था कि उन्होंने अड्डे नहीं मांगे थे। आप वो कहते हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना अगर कोई बुलाए ना बुलाए, लेकिन आप ऐसे ही डेफिनेटली कह रहे हैं, डेफिनेटली नॉट। और दूसरा पॉइंट ये कहूंगा कि आपने सीपैक को बंद कर दिया जो कि अमेरिका की ख्वाहिश थी। चाइना ने इतराज भी किया था कि आप आईएमएफ के सामने हमारे मंसूबे ना रखें, लेकिन आपने अपने सीपैक की एक एक चीज उनके साथ डिस्कस की। तीसरा पॉइंट है कि कॉल कराने के लिए आप मिन्नतें तरले करते रहे। आपने सिर्फ मोईद यूसुफ साहब को अमेरिका से बुला के एनएसए इसीलिए रखा था कि शायद अमेरिका के आपके साथ रिलेशनशिप बेहतर हो सके, लेकिन वो आपको खास नहीं डाल रहे। चौथा पॉइंट ये है कि आज तक किसी गवर्नमेंट ने अमेरिका को इतना सर्व नहीं किया। आपने आईएमएफ के लिए कानून साजी तक की कर ली, तो वो क्यों आपको निकालना चाहेगा। आप तो बहुत सूट करते हैं। अब पांचवा पॉइंट उसमें यह था
कि चाइना भी नाराज आपसे बैठा है कि अगर मेरा मकसद हो, आपने $26 बिलियन उनका लूट लिया है और वो अभी बंद पड़ा है। छठे नंबर पर रशिया आप गए ऐसे क्रिटिकल टाइम पे, वहां से गंदम ले आए जाके खैरात में वहां से। सातवां पॉइंट ये है कि आपकी ओआईसी, आप बार बार उसके नारे लगाते हैं कि यहाँ पे एक क्रिकेट टीम नहीं आती थी, ओआईसी आ गई। तो ओआईसी का बयानिया उन्होंने अफगानिस्तान के हवाले से या आपका कोई इंटरेस्ट या कश्मीर के हवाले से कोई उन्होंने बयानिया दिया हो? ना जीरो। एक भी डॉलर आपको खैरात में उन्होंने नहीं डाला अफगानिस्तान के लिए। आपने खुद फरमाया है कि वो एक नाकाम तरीन ऑर्गेनाइजेशन है। आपने यहाँ बुलाकर एक गरीब कौम, जहां पे इस वक्त 2 वक्त का खाना लग्जरी है, उनकी इस गुर्बत में आपने उनकी गुर्बत का मजाक उड़ाया। उसके बाद अगला पॉइंट, 9वां पॉइंट, मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वक्त आपके फाइनेंशियल हालात इतने खराब हैं कि चाइना की किस्तें आप नहीं दे पा रहे लोन्स की, आप उनको कह रहे हैं कि रीएडजस्टमेंट की जाए। उसकी और 10वां पॉइंट ये है कि आपने, इमरान खान साहब ने खुद अपनी स्पीचेस में ये फरमाया है कि हमारे मुआशी हालात हमारी सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके हैं। जो एक कौम बेचार, कमजोर, लाचार हो, आपका क्या ख्याल है उस पर सुपर पावर्स इतना टाइम जाया करेगी आपके रजीम चेंज करने के लिए? ये मेरा आखिरी क्वेश्चन है। क्या आप समझते हैं कि आप किसी के लिए थ्रेट हैं? आप सिर्फ थ्रेट हैं, अपने पाकिस्तान के लिए थ्रेट है और किसी के लिए कोई थ्रेट नहीं। दिस इज माय। सर, इनका कहना था कि मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, मैं किसी से दबूंगा नहीं, और जैसे उन्होंने अमेरिका और सबको कह दिया था, यूरोपियन कंट्रीज को भी कह दिया था कि जी एब्सोल्युटली नॉट और क्या क्या, लेकिन वो चौधरी परवेज इलाही के सामने जो है झुक गए। एनआरओ तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब को भी दिया। असद उमर साहब ने कहा था कि कैबिनेट में इनकी मर्जी से बाहर गए। इन्होंने पीपल्स पार्टी को एनआरओ दिया क्योंकि वो सिंध में बिल्कुल इंडिपेंडेंटली वो अपना वहां पे रूल कर रहे हैं। एनआरओ की स्टैंप तो उन्होंने जेब में रखी हुई है। इन्होंने जुल्फी बुखारी को एनआरओ दिया, इन्होंने रिंग रोड पे हर किसको एनआरओ नहीं दिया, सिर्फ ये एक तकरीर करने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। वरना दो चीजें, खान साहब की राइट जो इनकी पतलून की राइट साइड जो कमीज की उसमें एनआरओ है और लेफ्ट साइड के अंदर आर्डिनेंस है। सदारती आरफ अलवी साहब से इन्होंने खाली पेपरों पे साइन करा के रखे हैं, वहां स्टैंप लगाते हैं, आर्डिनेंस निकाल देते हैं। ये गवर्नेंस है इनकी। वरना ये एनआरओ, ये लोगों के लिए ड्रामा। लेकिन आरजू, जो मेरा इस वक्त सबसे ज्यादा मेरे लिए तशवीशनाक चीज ये है कि ये जो मजहबी जलसा किया खान साहब ने, मजहब के नाम पर लोगों को इकट्ठा किया, ये मुझे ये बताएं, ये दुनिया में सिग्नल क्या जा रहा है इस दौर में जब सऊदी अरेबिया खुल रहा है, लोग ट्रेड की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, आपकी डायरेक्शन है अफगानिस्तान, सोमालिया, ये आपका आइडियल। मेरा मकसद है कि आज तालिबान के हालात देखें आप, कि उन्होंने पहले बच्चियों को स्कूल जाने के लिए मना कर दिया, फिर उनके हवाई सफर के लिए उन्होंने कहा कि खातून जो है हवाई सफर कहीं भी नहीं जा सकती मर्द के बगैर। आज की नई खबर उनकी ये, वो कहते हैं जितने सरकारी मुलाजिम हैं उनको दाढ़ी रखना लाजमी है उनके लिए। तो आप में और उनमें क्या फर्क रह गया जब आपने मजहबी तौर पे लोग इकट्ठे कर लिए? अब मैं फर्क बताता हूँ क्या है। आप दुनिया की वाहिद इस्लामिक एटॉमिक पावर है, तो जब आप इतने लोगों को इकट्ठा करेंगे अमर बिन मारूफ के नाम पर, तो दुनिया में क्या सिग्नल जाएगा कि वो एटम बम के लोगों के हाथ में है। तो आप जनूनियों के हाथ में, जनूनियों के हाथ में आ गया। आप असल में जो आज फसल बो रहे हैं, इसकी कटाई का अल्लाह ताला ना ही मौका दे। वरना ज़ियाउल हक साहब ने 2 काम किए थे कि उन्होंने मजहब के नाम पर मुजाहिदीन को तैयार किया था और क्लाशिनकोव और हीरोइन हर घर तक पहुंची थी, धमाका हर गली में हुआ था। हमने उसकी प्राइसेस पे की हैं। अब फिर उसी तरीके से मजहबी चीजों को हवा दी जा रही है, हक और रंग पेश किया जा रहा है हक और बातिल का। नऊज़ुबिल्लाह। मैं समझता हूं कि एक वाहिद चीज ऐसी होती है मजहब जिसके ऊपर लोगों का एतमाद होता है, एतबार होता है, सुकून होता है। आप ये उसको भी उस स्टेज पे लेके जाना चाहते हैं कि लोग मजहब से भी मुतनफर हो जाए। देखें आज क्या हुआ, देखें इन्हें पहले ये कहते रहे हैं कि लोग बेजमीर हैं, लोटे लोटे हैं, ये पैसे भी लेते हैं तो ये टिकटें भी ले रहे हैं। तो आपने क्या किया परवेज इलाही के साथ? आपने MQM है उनको वो जो शिपिंग की मिनिस्ट्री दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप भी वही काम कर रहे हैं। इस वक्त आरजू जो अस्तबल बन चुका है इस्लामाबाद, जिस तरीके से जानवरों की बोलियां वहां पे लग रही हैं, ये सारी दुनिया देख रही है। गौर से सोचें कि वो क्या इमेज ले रहे हैं आपसे। लेकिन सर परवेज इलाही साहब को तो ये सबसे बड़ा डाकू कहा करते थे पंजाब का, लेकिन इस सब में जो है वो परवेज इलाही साहब को क्या फायदा हुआ कि वो बुजदार साहब को हटाकर और वो खुद आ गए एज चीफ मिनिस्टर? क्या मिलेगा उनको?
देखें लूट मार और कुछ भी क्या, देखें मेरा 74 साल का तज्जिया जब मैं निकालता हूं तो उसके पीछे सिर्फ एक ही चीज निकलती है, अना और लूट मार। खान साहब भी अना की वजह से और लूट मार की वजह से मेरा मकसद नहीं छोड़ रहे। वो कहते हैं अगर मैं नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं। ये कोई नारा अच्छी बात तो नहीं है। लोग बुर्दबारी का मुजाहरा करते हैं। जिस दिन आपको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा हुआ था, आपको उसी दिन शाम को घर चले जाना था, चाहिए था। और अभी भी डिले किए जा रहे हैं उसको डिफरेंट टैक्टिक्स के साथ। स्पीकर असेंबली की देखें किस तरीके से वो जो पोजीशन होती है वो तो नॉन पॉलिटिकल होती है, और किस तरीके से वो साइड लेके डिले कर रहे हैं मुसलसल मुख्तलिफ हरबों से। तो ये इसको जमहूरियत कहा जाता है, इसको सियासत कहा जाता है। ये तो लेकिन ज्यादती सर कितना कर पाएंगे, सर कितना डिले कर पाएंगे? वोटिंग तो इनको करानी पड़ेगी, उससे तो ये नहीं बच सकेंगे। लेकिन कहा यही जा रहा है यहाँ पे कि उसके बाद इमरान खान साहब को जाना ही होगा, चाहे वो पंजाब में किसी को चीफ मिनिस्टर लगा दें, चाहे वो एमक्यूएम को मिनिस्ट्री दे दें, बच नहीं पाएंगे। आरज़ू मेरा मेरा इस पे एक और डिफरेंट थोड़ा पॉइंट है। इमरान खान साहब भले घर जाए या ना जाए, इस वक्त तक अभी तक कंट्री इज लीडरलेस, कंट्री इज डायरेक्शनलेस, कंट्री इज नेशनलिज्म लेस। और कभी भी कौमें जो है कौमियत के बगैर सरवाइव नहीं कर पाती। आपने पता नहीं 74 साल किस तरह गुजार लिए। आपने देखे बांग्लादेश के साथ क्या किया। जंग तो आपकी 1973 में हुई है। अगर हिस्ट्री की किताबें देखें तो आप 60s से तैयारी कर रहे थे बांग्लादेश को अलग करने की। आप मुसलसल उनको जो है वो हक महरूमियत उनको दे रहे थे, आप उनको बार बार सनब कर रहे थे, बार बार उनको कहा जाता था उधर तुम इधर हम, उनको जिस तरीके से उनके साथ किया। मेरे 1947 से लेकर मेरे साथ डिबेट करे कोई, अगर कोई मुहब्बे वतन समझता है अपने आप को, मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं। तो 74 साल आपके अंदर नेशनलिज्म नहीं जाग सका, तो आज किस तरह जागेगा? और आप कहां जा रहे हैं?